विश्वामित्र भगनी भी है ये। यहाँ हवन का और स्नान का बड़ा मुद्दा। स्नान से जब स्नान करके हम बाहर निकलते हैं तो शरीर को पहुंचा नहीं जाता, ऐसा हमारे इसलिए नहीं पहुंचा जाता क्योंकि जो जल होता है ना वो पितरों को तृप्त करता है, पूर्वजों को तृप्त करता है। हमारे पूर्वजों को जो जल, गंगा यमुना सरस्वती, जब भी ऐसे तीर्थ स्थानों पर जाएं तो आप स्नान जरूर करें, पितरों की मुक्ति के लिए, पितरों के मोक्ष के लिए, अपने पूर्वजों की संस्कृति को, इसलिए प्रकृति से जुड़े रहें, नदियों को साफ रखें, नदियों के किनारे, नदियों में कभी भी। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार की साधना समापन हो चुकी है, पूज्य सरकार की पूर्ण हो चुकी है और पूज्य सरकार ने बताए, वह बागेश्वर धाम सरकार ने गंगा स्नान का महत्व बताते हुए बहुत बड़ी एक अनोखी बात कह दी। क्योंकि आपको पता है पूज्य सरकार की जो 21 दिन की साधना थी वो तो समापन हो गई, परंतु पूज्य सरकार ने जो गंगा स्नान के बारे में बताई कुछ ऐसी नई वह पूज्य सरकार ने अपने भक्तों को बातें सुनकर हो जाएंगे आप आश्चर्य। तो पूज्य सरकार ने क्या क्या वो बातें बताई और क्या क्या हम आप और सभी को वह ध्यान में रखना चाहिए, तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना और स्टेप बाय स्टेप जानकारी सुनना है। और चैनल पे भी आप नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी दबाना। तो आइए चलते हैं वो पूज्य सरकार ने जो अपनी वह मुखार बिंद से कहा है, क्योंकि गंगा स्नान प्रत्येक व्यक्ति करता है, परंतु गंगा स्नान करने के बहुत ही ज्यादा फायदे, बहुत ही ज्यादा महत्व है। यदि पूज्य सरकार की बताई हुई विधि से आप करेंगे तो आप इस भवसागर से पार हो जाएंगे और भगवान की वह आप पर हमेशा छत्र छाया रहेगी। हमेशा आप पर कोई भी यदि कष्ट आएगा, कोई भी आपको दुर्घटना होगी या फिर कोई भी आप पर वह परेशानी आएगी तो वो क्षण भर में दूर हो जाएगी। तो आखिरकार पूज्य सरकार ने बद्रीनाथ में ऐसी कौन सी बात बताई है जो भक्तों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और वह बात सुनना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। क्योंकि यदि पूज्य सरकार के आप वह सच्चे भक्त हैं तो आपको यह पूज्य सरकार की जो बातें बताई गई हैं वो जरूर आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि यदि नहीं सुनोगे तो आप बद्रीनाथ की जो दिव्य और अलौकिक चमत्कार पूज्य सरकार के साथ हुए हैं उनसे वंचित हो जाओगे। तो आइए चलते हैं पूज्य सरकार ने आखिर क्या क्या कहा है वह इसी दौरान में, क्योंकि पूज्य सरकार ने जो बद्रीनाथ में अनुभव किया है, जो पूज्य सरकार ने तप और वह साधना से अनुभव किया है वो आज तक कोई भी साधु सन्यासियों ने किसी ने भी आज तक नहीं बताया, परंतु पूज्य सरकार अपने मुखारबिंद से बता रहे हैं। माँ गंगा का वह पूज्य सरकार ने बखान कराया और माँ गंगा में स्नान का महत्व बहुत बड़ा है। आखिरकार हम और आपको गंगा स्नान क्यों करना चाहिए, क्या गंगा स्नान करने से होता है, संपूर्ण जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी, तो सुनिएगा। विश्वामित्र भगनी भी है ये। यहाँ हवन का और स्नान का बड़ा महत्व है। गंगा स्नान से जब स्नान करके हम बाहर निकलते हैं तो शरीर को पहुंचा नहीं जाता, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। इसलिए नहीं पहुंचा जाता क्योंकि जो जल होता है ना वो पितरों को तृप्त करता है, पूर्वजों को तृप्त करता है। हमारे पूर्वजों को जो जल देने की परंपरा है, इसलिए गंगा यमुना सरस्वती जब भी ऐसे तीर्थ स्थानों पर जाएं तो आप स्नान जरूर करें, पितरों की मुक्ति के लिए, पितरों के मोक्ष के लिए, अपने पूर्वजों की संस्कृति को, धरोहर को जीवित रखने के लिए। इसलिए प्रकृति से जुड़े रहें, नदियों को साफ रखें, नदियों के किनारे, नदियों में कभी भी स्नान करें, शैम्पू साबुन का इस्तेमाल ना करें और हो सके तो पादुका का भी आसपास इस्तेमाल ना करें। तो पूज्य सरकार ने आपने सुन लिया होगा कि किस तरीके से उन्होंने संपूर्ण जानकारी बताई है कि आखिरकार पादुका मतलब चरण पादुका का भी इस्तेमाल आपको गंगा जी में प्रविष्ट करने में वर्जित है और वह आपको बहुत बड़ा यदि महत्व आपको चाहिए, वह उनके दिव्य चमत्कार चाहिए तो पूज्य सरकार के जो बताए हुए अपने मुखारबिंद से उनको फॉलो करते जाइए और निश्चित ही आपके साथ ऐसे दिव्य चमत्कार और नए होने लगेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में और आपको नई जानकारी लेकर आऊंगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।